हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ, यानी हमारी अर्थ की मूवमेंट, हमारी अर्थ कैसे मूव करती है। तो बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो दो तरीके से मूव करती है। पहला है रिवोल्यूशन और दूसरा है रोटेशन। इन दोनों मूवमेंट के होने से हमारे लाइफ पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। जो रिवॉल्यूशन है इससे हमारे सीजन्स बनते हैं। सीजन यानी मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, ये मौसम हमारे इस रिवॉल्यूशन के कारण बनते हैं। दूसरा है रोटेशन। इस रोटेशन से हमारे बनते हैं डे एंड नाइट। हमारे दिन और रात रोटेशन की वजह से बनते हैं। अब ये जो मूवमेंट होती हैं इनके कुछ आधार भी होते हैं। तो इस रिवॉल्यूशन का आधार होता है ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या है? तो ये ऑर्बिट वो रास्ता है जिसके चारों ओर हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूमती है इस ऑर्बिट पर चलकर, यानी ये ऑर्बिट हमारी अर्थ का वो रास्ता है जिस पर चलकर ये सन के चारों ओर घूमेगी। और रोटेशन हमारा होता है एक्सिस के ऊपर, यानी एक ऐसी लाइन जिस पर अर्थ अपने आप में घूमती रहती है। ग्लोब में आप लोगों ने वो लाइन देखी भी होगी। अब ये ऑर्बिट और ये एक्सिस असल में एग्जिस्ट नहीं करते, असल में नहीं होते। ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है जिनको हमने माना हुआ है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन कैसे होती है, कैसे ये काम करती है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इधर हमारा सन है और इस सन से रोशनी आ रही है। अब ये एक्सिस जो है हमारा वो यहां होना चाहिए और इसके चारों ओर अर्थ इस तरह घूमती है कि जब सन की रोशनी इधर पड़ेगी तो ये दिन होगा और सन की रोशनी इधर नहीं पड़ रही तो यहां पर नाइट होगा और यहां पर डे। लेकिन बच्चों, हमारा जो एक्सिस है वो इस तरह सीधा नहीं है। ये एक्सिस जो ऑर्बिट होता है जिसके अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, उसके साथ एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का। और ये एक्सिस कुछ इस तरह होता है। ये हमारे दो पोल्स होते हैं, लेकिन जो रोशनी पड़ती है सन की वो आधी अर्थ पे ही पड़ेगी, यानी कि इतने हिस्से में दिन होगा, इतने हिस्से में रात। इस तरह इस एक्सिस पर अब अर्थ घूमेगी। अब जब अर्थ घूमेगी और ये वाला हिस्सा घूम के यहां आ जाएगा, तो मान लीजिए ये हिस्सा यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो अब इधर दिन हो जाएगा और इधर पर नाइट ही रहेगी। मान लीजिए यहां पर इंडिया है और यहां पर अमेरिका। जब अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है, और जब अर्थ दोबारा घूमकर पीछे चली जाएगी तो इंडिया इधर आ जाएगा और अमेरिका यहां आ जाएगा। अब अमेरिका में दिन है और इंडिया में रात। इस तरह हमारी रोटेशन काम करती है और इससे हमारे जो फंक्शन होता है उसको होते हैं डे एंड नाइट। अब जो हमारी अगली मोशन है उसका नाम है रिवोल्यूशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिवोल्यूशन इसको हिंदी में परिभ्रमण भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा सन है, अर्थ को इसके चारों ओर घूमना है। जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर अर्थ घूमती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन उस ऑर्बिट की एक खासियत ये है कि वो पूरी तरह गोल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल शेप में है, जिस तरह का अंडे की शेप होती है। तो वो कुछ इस तरह का है, जैसा कि एक अंडा होता है। मान लीजिए कि अर्थ यहां पर है और ये अर्थ का एक्सिस हो गया। अब आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इक्वेटर के बारे में, जो एक लाइन होती है जो अर्थ के बीच में से जाती है और ये अर्थ को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है।
नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये मौसम कैसे काम करते हैं उसको समझने के लिए मैं इस सदर्न हेमिस्फीयर का अलग निशान बना देता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा सदर्न है और हमारा ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं 4 अर्थ और बना रहा हूं, यानी कि जो अर्थ है पहले यहां थी, घूमते घूमते यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, और ऐसे ही हम चारों को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांट लेंगे। और ये हमारे एक्सिस हो गए। एक्सिस की पोजीशन हमेशा सेम रहती है, एक्सिस घूमता नहीं है। अब देखिए, सनलाइट इधर आ रही है। अब हमारा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक्सिस को ध्यान से देखिए, ये एक्सिस थोड़ा सा सन के पास जाता है और ऊपर वाला सन से थोड़ा दूर है। जो चीज सन के ज्यादा पास होगी, सन की गर्मी उसको ज्यादा मिलेगी, और जो दूर होगी सन की गर्मी उसको कम मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर ठंड रहेगी और यहाँ पर गर्मी। ऐसे ही अगर हम जाएं इस कंडीशन पे, तो ऊपर वाला एक्सिस सन के ज्यादा पास है और नीचे वाला एक्सिस सन से थोड़ा दूर है, तो अब यहाँ गर्मी रहेगी और यहाँ पर सर्दी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सन की किरणें हैं वो यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ेंगी और यहाँ पर सीधी। इस कंडीशन को बोला जाता है सोलिस्टिस। ये जो सोलिस्टिस है ये साल में 2 बार होता है। एक होता है 21 जून को और एक होता है 22 दिसंबर को। अभी जो 21 जून वाला है इसकी क्या खासियत है? 21 जून वाला जो होगा वो होगा इस पोजीशन में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी। 22 जून वाला होगा इस पोजीशन में, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म दिन होता है और इस दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म दिन होता है। हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो इसलिए हमें जून में गर्मी मिलती है, लेकिन दिसंबर में हमारे इंडिया में सर्दी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इस वजह से जून के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं इस केस पर। अब क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो गई और ये वो टाइम है जब दोनों जगह बराबर गर्मी मिलेगी सन की अर्थ को, तो इस वजह से यहां जो मौसम रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्प्रिंग और ऑटम। अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आएगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आएगा। ऐसे ही जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आएगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आएगा। ये और यहां जो डेट बनती है वो होती है हमारी 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इन दोनों डेट को हमारे दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होते हैं, बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, लगभग 14 घंटे का दिन यहाँ पर होता है, और ऐसे ही 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, लगभग 9 घंटे का। ऐसे ही उल्टा हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। इसी को बोला जाता है सोलिस्टिस, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं दिन और रात, उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस। इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव भी बोलते हैं। तो ये हमारा मोशन ऑफ अर्थ यहीं पर खत्म होता है।
इस लेसन को अच्छे से आप लोग जब क्लास में पहुंचोगे अपनी अपनी और ग्लोब से समझोगे तो ये लेसन ज्यादा समझ में आएगा बजाय बोर्ड के।